कराची, रोशनियों का शहर, लेकिन अंधेरों में छुपा एक ऐसा खौफनाक राज जो दिल दहला देने वाला है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, महरूमी और नाइंसाफी ने माशरे को जहर आलूद कर दिया है। लोग अपनी सलाहियतें मस्बत रास्ते पर लगाने के बजाय मनफी सोच और मन की ताकतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हसद, जलन, नफरत और फिर काला जादू, ये सब आज का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कब्रिस्तान, जहाँ सुकून होना चाहिए, जहाँ दुआ और रहमत का माहौल होना चाहिए, वहाँ आज जादूगरों की सल्तनत कायम हो चुकी है। जली हुई इंसानी हड्डियां, कफन के टुकड़े, काली दालें, सुइयां और तावीज हर तरफ बिखरे पड़े हैं। यहाँ लोटियों पर तावीज लटकाए जाते हैं, मुर्दों को बेकफन करके जलाया जाता है। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए इन मुकद्दस मकामात को इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं, कराची का मशहूर नेटी चेटी पुल भी इन अंधेरों की लपेट में आ चुका है। ये वो पुल है जहाँ कभी मायूस लोग छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करते थे, लेकिन आज यहाँ एक और खेल खेला जा रहा है। कोई चीलों को फेफड़े और आटे की गोलियां डालता है, कोई तावीज लपेट कर कपड़ों को समंदर की नजर कर देता है। जगह जगह हांडियां रखी हैं, जादू टोने के टोले बिखरे हैं, देखने वाले कांप उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये समंदर भी इन नहुसत भरे अमाल से आलूद हो चुका है। सोचने की बात है, आखिर ये सब किसके लिए? कौन है वो जिसे बर्बाद करने के लिए इंसान अपनी आखिरत तक दांव पर लगा रहा है? इदारे खामोश हैं, कानून बेबस है और जादूगर दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। इनका नेटवर्क फैलता जा रहा है और सादा लोग आवाम इनकी जाल में फंसती जा रही है। लेकिन यहाँ एक और सच छुपा है। कराची के कब्रिस्तानों में इंतजामिया फीस लेने में तो कभी नहीं की थी। सीनियर डायरेक्टर कब्रिस्तान PMC की निगरानी में कब्रों की बाकायदा 14,000 से जायद फीस वसूल की जाती है, लेकिन हिफाजत, निगरानी, सफाई, ये सब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है। न्यू कराची समेत कई कब्रिस्तान लावारिस पड़े हैं। इंतजामिया फीस वसूल करने के लिए मौजूद है, मगर कब्रों का तकद्दुस, वहाँ की हुर्मत और हिफाजत, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये वो खौफनाक हकीकत है जो शहर के कब्रिस्तानों और समंदर में छुपी है। लोग अपनी दुनियावी दुश्मनियों के लिए मुर्दों को पामाल कर रहे हैं, समंदर को आलूदा कर रहे हैं और जादूगरों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। याद रखें, हम शायद जादू को मुकम्मल तौर पर खत्म ना कर सकें, लेकिन हम अपनी हिफाजत जरूर कर सकते हैं। एहतियात, बेदारी और ईमान ही वो हथियार है जो इन घिनौनी ताकतों के खिलाफ हमें मजबूत बना सकते हैं। कराची वो शहर जहाँ कब्रिस्तान भी महफूज नहीं और समंदर भी काला जादू निगल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनिला खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में मौजूद होने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कब्रों की हालत दिखाऊं, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है उसकी हालत दिखाने का ये प्रोग्राम मकसद है। तावीज़ घंटे हर गली मोहल्ले में आजकल मशहूर हैं। अगले मोहल्ले में, साथ वाले मोहल्ले में, इस मोहल्ले में कहाँ कहाँ क्या क्या बातें नहीं होती। पेट में दर्द है, तावीज़ करवा लो। सास ने कुछ कहा है, तावीज़ करवा लो। शौहर बात नहीं मानता, तावीज़ करवा लो। औलाद नहीं हो रही, अमल करवा लो। ये छोटी छोटी सी बातें कर करके हमने अपने दिमागों में, लोगों के दिमागों में इतना सब भर दिया है कि आज आवाम को लगता है कि तावीज़ के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। नौकरी नहीं मिल रही, अमल करवा लो, धागे पहन लो। ये दुकानें खोली हुई हैं, तावीज़ करने वालों ने आस्थाने खोले बैठे हैं। ये हमारे डर और हमारे खौफ और हमारी उम्मीद के साथ खेलते हैं। इनका काम हमारी जेबें खाली करवाना है और आवाम शौक़ से अपनी जेबें खाली करने को तैयार है। नमाज रोज़े की पाबंदी करें ना करें, लेकिन तावीज़ करवा के इतनी हसद दिल में भर ली है कि ख़ुद खुश भी नहीं है, दूसरे को भी नहीं रहने देना।
किसी की तरक्की से हसद इतनी है कि हम चाहते हैं कि उसका ना कारोबार चले, ना उसकी नौकरी चले, ना उसके बच्चे पैदा हो, ना उसकी शादी हो। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे तावीज़ हो रहे हैं। मैं जिस कब्रिस्तान में हूँ यहाँ पर हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे खुदा पड़ा है, यहाँ पे क्या क्या लटका हुआ है, किस किस वजहों से किया गया है। तो आए चलते हैं अंदर और देखते हैं। अभी हम कब्रिस्तान के अंदर इतना गए भी नहीं हैं, बाहर ही बाहर हैं। और ये दीवार जो है कब्रिस्तान की लगती है। अभी हमने चलते हुए बहुत कुछ देखा, आपने जला हुआ कफन भी देखा। अभी एक लौकी जो है थैली में बांध के रखी हुई है, यकीनन अंदर कट्स भी होंगे उसके, तो वो रखे हुए। तो कब्र अभी शुरू ही नहीं हुई, कब्रिस्तान शुरू ही नहीं हुआ, तो ये अमलियात तो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। अंदर जाके तो न जाने और क्या हाल होगा। कब्रिस्तान के बाहर बैठे फूल बेचने वालों को सब पता होता है कब कौन आया, कब कौन गया और कौन कितनी देर रुका। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? इरफान नाम है। इरफान, कितने टाइम से आप यहाँ पर काम कर रहे हो? 10-12 साल हो गए। 10-12 सालों में आप क्या देखते हो, कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। काम तो यही है, मतलब जो जादू टोने वाले होते हैं वो तो लोग खुद आते हैं, मौलवी लोग करके भेजते हैं। लेडीज़ हो वो रक्षों में आती है, घर डाल के चले आती है। तो ये किस टाइम पे हो रहा होता है काम? ज़्यादातर शाम में होता है, सुबह में होता है, दोपहर में होता कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आ जाती है वो। है? अच्छा, सुना है लोग बकरे भी जो है ज़िबा कर रहे होते हैं कब्रिस्तान में, ये भी हो रहा होता है? नहीं, अभी तो खैर नहीं, ये टाइम पहले हुआ करता था, आजकल नहीं है टाइम। कुछ दफन भी करके जाते हैं, कुछ फेंक के भी जाते हैं। यही होते हैं, तावीज़ गंडे होते हैं, पुतले होते हैं, लौकियाँ होती हैं, बस उस पर मुख्तलिफ चीज़ें ला के लोग डाल जाते हैं यहाँ। तो कोई इनको मना नहीं करता, कोई इनको रोकता नहीं है? यहाँ खुला है चारों तरफ से, कौन मना करेगा? एक गेट थोड़ी है इसका कब्रिस्तान का। इनको खुद भी लोगों का डर नहीं होता कि लोग आसपास देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं। जी, जब ऐसा काम कोई करता है तो फिर डर कैसा, खौफ कैसा, बस उन्होंने करना है क्योंकि लोगों को नुकसान तो उन्होंने पहुंचाना है। और जब आपके दिल में ये बात आ जाए कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाना है तो फिर आप फिर किससे डरेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अनीसुद्दीन। कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं हूँ तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा, इन 40 सालों में आपने क्या देखा है? मुर्दे तो चले यहाँ पे लोग दफनाने आते हैं, और भी कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, काले जादू की, तावीज़ की, कुछ दफनाने आते हैं, कुछ करने आते हैं, वो देखते हैं आप? ओ, आते जाते देखते हैं, कोई आता है तो उनके पीछे नहीं जाते डर के मारे भाई। कुछ देख कर अंदाज़ा होता है क्या करने जा रहे हैं? वो कुछ दबाते हैं, जैसे बकरी की सिरी ले आए, पाए ले आए, मुर्गी ले आए, वो दबा देते हैं। तो ये जब जा रहे होते हैं, इनके दिल और दिमाग में ये नहीं होता कि लोग हमें देख रहे हैं या कोई इनको रोकने वाला नहीं होता? ये समझते हैं हाँ सब अंधे हैं, कोई नहीं देख रहा। तो कोई यहाँ पे चौकीदार भी नहीं है जो इनको रोक सके? नहीं, सब तरफ से खुला हुआ है कब्रिस्तान। हाँ, तो ये कोई नहीं होता है। कोई मैक्सिमम ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे आ रहे होते हैं? नहीं, ये किसी भी टाइम आ जाते हैं। जब आपने किसी का बुरा करना है तो दिन क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, रात का, आप किसी भी वक्त आएँ और अपने जादू टोने की चीज़ें दफनाएं और लोगों को बिन मौत ही मारते रहें। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कब्रिस्तान के अंदर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक लाल कपड़ा पड़ा हुआ है। अब ये किस मकसद के तहत पड़ा हुआ है ये तो आप मुझसे बेहतर ही समझते हैं, क्योंकि गली मोहल्ले में हर जगह हर एक ये काम करवा भी रहा है, कर भी रहा है। अक्सर हम अपने घरों में भी देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, कोई पर्ची भी मिलती है तो हम कहते हैं जादू हुआ है, तावीज़ हुए। हम इतने खौफ में जो है मुब्तला हैं कि कोई भी चीज़ देखकर या तो हम कहते हैं कि हम पे तावीज़ हुआ है, हम पे दम हुआ है, या हम लोगों से इतनी हसद में मुब्तला हैं, इतनी नफ़रत हमारे दिलों में इतना इंतशार है कि हम अपनी ज़िंदगी अगर सुकून से जी रहे हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरा ना जिए, और अगर हम अपनी नहीं जी रहे तो हम चाहते हैं कि दूसरा भी ना जिए। यही एक नफ़रत है जो दिलों में पल रही है, और इससे कोई तावीज़ करवा रहा है, कोई जादू करवा रहा है, तो ये आपके सामने सबूत मौजूद है। औरतें ज़्यादा आती हैं, कोई तावीज़ दबाता है कब्रों में, कोई लौकी टांग के जाता है, कोई कुछ करके जाता है। अच्छा, आपको पता है इससे क्या होता है? इससे जादू ही होता है और क्या होगा। जी। ठीक है, तो आप देखते हैं, आप खुद बताने लोग की टांगते तो ये कहते हैं, आपने कभी रोकने की कोशिश की इनको? बहुत रोकने की कोशिश करी, लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं इधर, बोले तुम्हें क्या है, हम कुछ भी करें। तो कभी किसी ने मना किया तो नहीं रुके, आपने भी मना किया तो नहीं रुके, लेकिन ये जो इतने धंधनाते हुए आते हैं तो इनको किसी का खौफ इनकी आंखों में आप नहीं देखते? बस खौफ कहाँ होता है, इनको लालच होता है पैसों का। चलो पैसों का लालच है इसलिए इनको कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई हंडियाँ फेंक के चले आता है दालें वाले हंडियों में, कोई कुछ,
ऐसे जी, ये ऐसे ही लोग फेंक फेंक के चले जाते हैं और कब्रों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये हांडी, इस हांडी में आपको देखने से क्या लग रहा है, क्या होगा? इनमें दालें वगैरह रिज़क होगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें हांडी है और हांडी में दालें वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। ये ख़ुद भी खोल रहे हैं। वैसे हम देख लेते हैं इसमें क्या मिलता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मिर्चें भी हैं, दालें भी हैं और पता नहीं कपूर भी है, अजीब सी मीठी सी जो चीनी होती है वो भी है। मीठा जिसे कहते हैं, मीठे पे तो कहते हैं, वैसे भी आम तौर पे मशहूर है कि ज़्यादा जल्दी जादू और असर होता है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बना के एक हांडी बनाई हुई थी। अब ये जिन्होंने किया है ये उन्हीं को पता होगा किस मकसद के तहत उन्होंने किया है। देखकर भी अजीब लग रहा है और इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी है। ये पता नहीं आड़ू है या आई डोंट नो, मुझे दूर से देखने में समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये देखें, ये किस तरह का अकीदा है, ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के काम कर रहे हैं। अगर इतना ख़र्चा जो आपने इस पर किया, किसी गरीब को खिलाने पे किया होता तो आपको भी दुआ मिलती। जिस मकसद के तहत किया शायद वो भी हल हो जाता। यकीनन किसी अच्छे मकसद के तहत तो नहीं किया गया। तो वो तो आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा है। इतने सारे लेमू लाए थे उस दिन मगरिब के टाइम, फिर हमें बोला 50 रुपये दूंगा, ये दफना दो। फिर आपने दफना दिया? दफना दो। आपने नहीं सोचा ये आप क्यों दफना रहे हो? क्या पता है। अच्छा, आपको नहीं पता था आप क्यों दफना रहे हो? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अपने मकसद के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको क्या पता, इसने 50 रुपये की लालच में दफना दिए। आपने पता नहीं किसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बच्चे को भी साथ में किया शरीक। ख़ुद तो आप गुनाह कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी जिनको पता भी नहीं उनको भी आप शरीक करें अपने गुनाहों में। इस वक्त नीचे कब्रिस्तान है, कब्र है, ऊपर दरख्त है जो कि कब्र को यकीनन साया देता है और कहते हैं बहुत ही खुशनसीब होता है वो जिसके कब्र के पास जो है दरख्त लगा हुआ। लेकिन अफसोस कि उसी दरख्त पे ये लोकी लटकी हुई है जो कि तावीज़ की कर अमल करके पता नहीं क्या करके बांधी गई है और उस पर मुतअद्दिद कट्स भी लगे हुए हैं। वो कट क्यों लगे हुए हैं ये जिसने करवाए हैं उसी को पता होगा। लेकिन जो हमने यहाँ सुना है बच्चों से कि ये क्यों लटकाई जाती है, वो कहते हैं कि ये लोकी जिस तरह से सूखती जाएगी वो बंदा जिसके लिए करवाया गया है वो भी सूखता जाएगा और एंड में ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों मतलब किसी की सेहत, किसी की ज़िंदगी, किसी की हर एक चीज़ से आप लोग मजाक समझ के खेल रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी जिएं, दूसरों को दूसरों की जीने दें। ये लोग की लटकाने से पता नहीं आपने क्या हासिल कर लिया और जिसके लिए लगाई है पता नहीं उसने आपके कौन से ऐसे दुश्मन बन गए कि आप इस नहज पे पहुंच गए कि उसके लिए आपको उसकी सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए लोकी लटकानी पड़ी। दुश्मनियाँ रखें, दिलों में नफ़रतें रखें, लेकिन इस नहज तक मत पहुँचें। ये एक शहर खामोशा है जिसमें लोग अपनी आखिरी सांसें लेने के बाद सुकून से सो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे दिलों में इतनी नफ़रत है कि जो सो गए हैं हमने उनकी जगहों को भी बख्शा नहीं है। हम उनकी जगहों पर आके अब जो लोग जी रहे हैं उनको मारना चाहते हैं। तो इनकी आप हिफाजत करें, इज़्ज़त करें। ये मर चुके हैं लेकिन ये भी कभी ना कभी ज़िंदा थे, किसी मुकाम पर थे, किसी जगह पे थे। कोई किसी का माँ था, कोई बाप था। तो इस रिश्ते का नहीं तो कम से कम हमने भी इसी जगह पे जाना है, हमने भी दफन होना है। तो इसी चीज़ का लिहाज करने, ये एक आखिरी आराम गाह है, उसको आखिरी आराम गाह ही रहने दें। ये आप देख सकते हैं ये कब्र है, लेकिन ये कब्र नहीं है, ये पूरी कब्र ही खुदी हुई है और इसका कफन जो है उठा के बाहर रखा हुआ है। अब अल्लाह जाने और वो लोग ही जाने क्या इनमें से ढांचा निकाल के कोई तावीज़ किया है या क्या किया, या उसी बंदे को पूरा निकाल के उस पर तावीज़ किया है।